तो आप रामेश्वरम में इंटर करते आपको यह पुल दिखेगा। यह पुल का नाम है पनबन पुल। यह पुल के बाजू में आपको 2 रेलवे ट्रैक दिखाई देंगे, एक आगे वाला पुराना और पीछे वाला नया। पुराने वाले में से मदुरई से चेन्नई जाने की ट्रेन जो रामेश्वरम में आती थी वह आती थी, पर कुछ हादसे के कारण यह रेलवे ट्रैक बंद करना पड़ा। यहाँ पनबन पुल में बहुत अच्छे फ़ोटो आते हैं और अच्छे व्यू आते हैं, तो यहाँ पे पर्यटक फ़ोटो खींचने रुक जाते हैं, तो हम भी यहाँ पे रुक गए थे। हमारे दोस्त लोग भी फ़ोटो और वीडियो खींच रहे थे। यह पनबन ब्रिज इंडिया का पहला सी बीच है, जिसे 14 साल लग गए थे बनाने में। जटाकटाह संभ्रमा भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। यहाँ का नया रेलवे ट्रैक बन गया है। मोदी जी ने इसी साल यहाँ का रेलवे ट्रैक का उद्घाटन भी कर दिया गया है। तो भक्तों, हम पहुंच चुके हैं श्री रामेश्वरम मंदिर, जो श्री राम ने अपने हाथों से ज्योतिर्लिंग बनाया हुआ है। तो भक्तों, यह है अग्नि तीर्थम सागर। जब राम भगवान को ब्राह्मण हत्या का दोष लगा था, जब रावण को मारा था, तब श्री राम ने यहाँ पे ही अपने दोष के निवारण के लिए यहाँ स्नान किया था। और यहाँ पे दूसरी भी कथा है, जब श्री राम और सीता माता अयोध्या लौट रहे थे, तब श्री राम ने सीता माता की अग्नि परीक्षा ली थी। तब अग्निदेव ने सोचा कि सीता माता को उन्होंने छुआ है और माता सीता की अग्नि परीक्षा ली है, सीता माता को छूने का मुझे पाप लगा है। तो अग्निदेव ने भी यही जगह पे अपने पाप धुए थे, इसीलिए इसे अग्नि तीर्थम भी कहते हैं। यहाँ के लोकल लोगों की मान्यता है कि पहले आप अग्नि तीर्थम में स्नान करिए, फिर ही आप 22 कुंड में स्नान करने जाइए, फिर आप रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जा सकते हैं। जटाकटाह संभ्रमा भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। रामेश्वर धाम में बापा सीताराम का स्कूल भी है, सरस्वती प्राइमरी स्कूल। और रामेश्वरम मंदिर के बाजू में ही परम पूज्य बापा सीताराम का मंदिर भी है। वही मंदिर के अंदर बापा सीताराम गुजराती समाज का लॉज भी है। मंदिर के बाजू में ही यह आपको बापा सीताराम मंदिर देखने मिल जाएगा। 22 कुंड में स्नान करने का प्राइस 25 रुपया है।
ये जो 22 कुंड है उसे श्री राम ने अपने 22 तीर चला के उत्पन्न किए गए हैं। जब आप 22 कुंड के स्नान करने जाते हैं वहाँ ही कॉरिडोर चालू हो जाता है और यह स्तंभ वाला कॉरिडोर है और यह कॉरिडोर में 1212 स्तंभ है और यह माना जाता है कि यह कॉरिडोर पूरे भारत में सबसे बड़ा कॉरिडोर है और ये स्तंभ में ही पूरी रामायण अंकित की गई है। ध्यान से देखेंगे तो ही पता चलेगा। जटाकटाह संभ्रमा भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि ज्वलल्ललाट वट्ट पावते किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। 22 कुंड में स्नान करते हुए वीडियो नहीं निकाल सकते। ये जो आप शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं उसे रावण के भाई विभीषण ने बनाए हैं। आप ये ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लीजिए। यह ज्योतिर्लिंग गर्भगृह के बाजू में ही है। शिव शंभो कर त्रिशूल भंग करत पाप मूल विराजित है चंद्रभार अद्भुत लोचन विशाल हे दयाल हे कृपाल अगहारी भवतारी भंडारी त्रिपुरारी कामारी विषधारी भयहारी। तिट 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 धाति धा त्रिगण धा घड़ान तिट गदि के न ता घड़ान तिट गदि के न धाति के न धाति के न घड़ान धा त्रिगण तक धा त्रिगण तक धा त्रिगण तक तिट गदि के न धा त्रिगण तक धा। यह मंदिर के बाहर का व्यू है। तिट गदि के न धा तिट गदि के न धा धाति धा तिट गदि के न धा तिट गदि के न धा धाति धा तिट गदि के न धा तिट गदि के न धा धा धाति धा। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिका। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। हम थोड़े चुपते चुपते वीडियो बना रहे हैं। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिका। अब हम दर्शन करने जा रहे हैं। आप ये गर्भगृह के अंदर का दृश्य देख रहे हैं। यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है। आपको भोले बाबा का दर्शन भी मैं कराऊंगा। यह आरती के समय का दृश्य है। मेरे तो काफ़ी अच्छे दर्शन हो गए हैं। आई होप आपके भी दर्शन हो गए होंगे।
तिट 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 धाति धा त्रिगड़ धा घड़ान तिट गदि के ना दा घड़ान तिट गदि के ना धाति के ना धाति के ना घड़ान धा त्रिगड़ तक धा त्रिगड़ तक धा त्रिगड़ तक तिट गदि के ना धा त्रिगड़ तक धा त्रिगड़ तक तिट गदि के ना धा त्रिगड़ तक धा त्रिगड़ तक धा त्रिगड़ तिट गदि के ना धा तिट गदि के ना धा धाति धा तिट गदि के ना धा तिट गदि के ना धा धाति धा तिट गदि के ना धा तिट गदि के ना धा धा धाति धा जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका। अब हम रामेश्वरम मंदिर में से दूसरे मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं। समुद्र मंथन का काफ़ी अच्छा यहाँ पे मूर्ति बनाई गई है। महाकाल का नटराज मंदिर भी यहाँ पे है, आप भी दर्शन कर लीजिए। यह लक्ष्मण कुंड है। जटाकटाह संभ्रमा भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। यह श्री राम मंदिर है। यह गर्भगृह में कैमरा नहीं ले जा सकते हैं। यह 5 मुखी हनुमान जी महाराज है। यह मंदिर में श्री राम सेतु में यूज़ किए गए पौराणिक पत्थर है। यहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। यह कलाम मॉल है। अब हम जा रहे हैं श्री राम मंदिर, जहाँ विभीषण ने रावण को छोड़कर राम जी के चरणों में आए थे। वही मंदिर एक बनाया गया है और यह मंदिर श्री राम सेतु के बगल में ही। यही मंदिर में विभीषण का पहली बार राज्याभिषेक श्री राम जी ने किया है। यही वो मंदिर है। मंदिर के गर्भगृह में कैमरा नहीं ऑन कर सकते हैं। अब हम धनुष कोडी जा रहे हैं, जिसे राम सेतु भी कहा जाता है और यह लैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ का व्यू देखिए तो मुझे गोवा भी फेल लग रहा है। और यह हमारे सारे दोस्त हैं। हम जब गए थे तब बहुत ज़्यादा गर्दी थी। उसी कारण हमारी बस बहुत दूर पार्क की गई थी। हमको बहुत चल के आना पड़ा। यहाँ आकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तिट 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 धाति धा त्रिगड़ धा घड़ान तिट गदि के ना दा घड़ान तिट गदि के ना धाति के ना धाति के ना घड़ान धा त्रिगड़ तक धा त्रिगड़ तक धा त्रिगड़ तक तिट गदि के ना धा त्रिगड़ तक धा त्रिगड़ तक तिट गदि के ना धा त्रिगड़ तक धा त्रिगड़ तक धा त्रिगड़ तिट गदि के ना धा तिट गदि के ना धा धाति धा तिट गदि के ना धा तिट गदि के ना धा धाति धा तिट गदि के ना धा तिट गदि के ना धा धा धाति धा। जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका। जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका।
ये जो आपको दिख रहा है वो राम सेतु है। जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका मट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवं 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 शिव शिवम् जटाकटाः सम्भ्रमा भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि ज्वलल्ललाटपट्टपावते किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम यह मीनाक्षी मंदिर है। यहाँ पे मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं, तो आप बाहर से ही उसके दर्शन कर लीजिए। बोलो मीनाक्षी माते की जय। हाउस ऑफ कलाम APJ अब्दुल कलाम जी का घर। यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है। 15 अक्टूबर 1930 में सर का जन्म हुआ। साधारण परिवार में तमिलनाडु के रामेश्वरम धाम में हुआ। सर को पढ़ने का और देश के लिए कुछ करना था, तो वो 4 बजे उठकर घर घर पेपर देने का काम किया करते थे। उसी लगन को देख के उसकी बहन ने अपने गन्ने बचकर उसकी पढ़ाई पे लगा दिए। उनकी अच्छी पढ़ाई और उनके दिमाग को देख के नासा से भी उनको ऑफ़र आया, फिर भी उन्हें वो ऑफ़र ठुकरा दिया, क्योंकि उन्हें अपने देश के लिए कुछ करना था और अपने देश को मिसाइल। उन्होंने 1963 में भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च कर के सबको दिखा दिया। साल 2002 में उन्हें देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, जिसके बाद वह पीपल प्रेसिडेंट के नाम से भी जाने गए और आज उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। यह अब्दुल कलाम जी का म्यूज़ियम है। यहाँ पर अब्दुल कलाम जी की समाधि भी है और अब्दुल कलाम जी के काफ़ी अच्छे। यहाँ पे भी कैमरा अलाउ नहीं है, कैमरा बाहर ही छोड़ के जाना पड़ेगा। बाहर का व्यू भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे सर के सुंदर सुंदर रियलिस्टिक स्टैचू बनाए गए हैं अलग अलग मुद्रा में। शिव 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 शिवम 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 हस्त डमरु बाजे नाद नमद सृष्टि साजे दिग दिग तक दिग दिग तक दिग 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 धा दिग 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 धा दिग दिग तक